हेलो दोस्तों, द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने वीएम क्रिएट की थी, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था और ये गिट बैश के थ्रू एसएसएच कनेक्शन स्टेबलाइज किया था। दोनों मशीन, एक ही मशीन को मैं अपनी दूसरी मशीन से एक्सेस कर पा रहा हूँ एसएसएच के थ्रू, सिक्योर शेल के थ्रू। और ये पोर्ट 22 पे रन होता है। एसएसएच के बारे में मैं आपको आगे किसी प्लेलिस्ट में बताऊंगा। अभी ये समझ लीजिए, एसएसएच एक सर्विस है जिसके थ्रू हम एक मशीन को दूसरे मशीन से एक्सेस करते हैं अगर मेरे पास उसका आईपी एड्रेस, उसका यूज़र नेम है और पासवर्ड भी है। और अगर वो दूसरी मशीन अलाउ भी कर रही है उसी आईपी एड्रेस को या किसी भी पब्लिक आईपी एड्रेस को, तो मैं इजीली उसको एक्सेस कर सकता हूँ। इट मीन्स थोड़ा नेगोशिएशन होना चाहिए कि ये मशीन अलाउ करे किसी भी मशीन को, लाइक मेरी ये मशीन को या फिर इस इंटरनेट के बाहर की मशीन को, तो हम इस मशीन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं एसएसएच कमांड्स के थ्रू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि इस मशीन को बंद कैसे करना है। क्योंकि हाँ, कई लोग ऐसे होंगे जिसको नहीं पता होगा कि मशीन को ऑफ कैसे करना है, रीस्टार्ट कैसे करना है। तो जैसे कि मेरा गिट बैश पे जो मैंने मशीन एक्सेस की थी गिट बैश के थ्रू, इसको जस्ट सिंपल एग्जिट करना है और ये मशीन क्लोज हो जाएगी। अब मैं इस गिट बैश पे इसको एक्सेस नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, बट इस मशीन में मैं अभी भी हूँ। इसके लिए आपको कट करना है टर्मिनल और यहाँ पे जाके पावर ऑफ करना है। अगर आप इसको पावर ऑफ कर देंगे, उस कैंसिल करते हैं, एक मिनट। इससे पहले हम वर्चुअल जो हमारा बॉक्स है उसमें स्टेटस क्या आ रहा है उबंटू वीएम का, रनिंग। इट मीन्स अभी वीएम रन है और आप इसको यूज़ कर पा रहे हो। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, पावर ऑफ कर देता हूँ, सस्पेंड बेसिकली स्लिप मोड होता है, रीस्टार्ट आपको पता ही है। और पावर ऑफ में मैं डायरेक्टली इसको पावर ऑफ कर रहा हूँ। पावर ऑफ कर दिया मैंने इस मशीन को। तो ये सक्सेसफुली पावर ऑफ हो गई है। अगर मैं अपने वर्चुअल बॉक्स जो मैनेजर है, एक डैशबोर्ड है, उस पर देखूँ तो ये पावर ऑफ है मशीन। यानी कि अब मैं इस मशीन को एक्सेस नहीं कर सकता, ओपन नहीं कर सकता अभी, मतलब कहीं पर। बट ये पावर ऑफ हो गई है। आप इसको भी क्लोज कर सकते हैं और आपके रिसोर्सेज अभी भी आपके पास हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जब ये मशीन रन होगी तो ये जो वर्चुअल बॉक्स है ये रिसोर्सेज इस वर्चुअल मशीन को दे देगा और वर्चुअल मशीन आप दोबारा से रीओपन करके यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको रीओपन करना है इस वर्चुअल मशीन को, सिंपल स्टार्ट करना। वो हमसे जैसे लास्ट टाइम पासवर्ड मांगा था, पासवर्ड मांगेगा। आपको याद होगा पासवर्ड, आपने उबंटू यूज़र नेम का क्या पासवर्ड रखा था, उबंटू वीएम यूज़र नेम जो था आपका। और इजीली आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। बस इतना सिंपल है, अभी इतना समझिए और लिनक्स के साथ खेलिए, कमांड्स डालिए। आप में कमेंट सेक्शन में आप अगर ज़्यादा कहेंगे तो मैं जल्द ही लिनक्स पे प्लेलिस्ट लाऊंगा। वैसे भी मैं लाऊंगा, पर अगर आपका मतलब अगर आपको लर्निंग करना है तो मैं थोड़ा और काम करूंगा और जल्दी लेके आऊँगा प्लेलिस्ट। तब तक के लिए आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, तो अब हम आगे हैं कंक्लूजन पे इस प्लेलिस्ट के। कंक्लूजन कुछ नहीं है, जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, उसी के बारे में थोड़ी बात करनी है। हमने समझा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, हाइपरवाइज़र क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने हैंड्स ऑन किया। हमने समझा कि भाई वर्चुअलाइजेशन इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑल्दो हमने टाइप 2 हाइपरवाइज़र का यूज़ किया, टाइप 1 हाइपरवाइज़र के लिए भी हम कर सकते हैं, पर क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा होता है। हमने वो भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो फिर भी समझते हैं क्या बोलता है कंक्लूजन हमारा। कंक्लूजन हमें वर्चुअलाइजेशन के बारे में बता रहा है। बेसिकली वर्चुअलाइजेशन इज़ अ वाइटल टूल फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट रिडक्शन एंड स्केलेबिलिटी। बेसिकली इट्स ट्रू कि हमें बता रहा है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कैसे करना है। अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं तो आप वीएम क्रिएट कर सकते हैं, एक मशीन की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, कितना कॉस्ट रिड्यूस होता है। अब मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि कॉस्ट रिडक्शन एंड स्केलेबिलिटी वाला पार्ट, कि जो AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल का जो अपना कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं, GCP जिसको बोलते हैं, तो ये सब पे एज यू गो मॉडल पे काम करते हैं। मतलब आप जितना यूज़ करोगे उतना ही पे करोगे। इट मीन्स रेंट पे चीज़ें ले रहे हो। सपोज़ कीजिए, एज्यूम कीजिए कि आपको बहुत बड़े CPU रिसोर्सेज चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा CPU चाहिए, मेमोरी चाहिए, स्टोरेज चाहिए, पर फिर सिर्फ 1 मंथ के लिए चाहिए। तो आप इतना बड़ा हार्डवेयर खरीदोगे
और फिर 1 मंथ के बाद उसकी वैल्यू नहीं रहेगी आपके लिए और आप उसको यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको नीड ही नहीं है, तो आपका तो पैसा वेस्ट हुआ, कॉस्ट तो आपकी बढ़ गई। और अगर ऐसा ही है, क्यों ना हम इस पे रेंट पे ले लें इसको। तो इसलिए हमें जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर हैं वो हमें ये सारी चीज़ें रेंट पे देते हैं। हम वीएम क्रिएट कर सकते हैं और जितना यूज़ करना है उतना ही यूज़ करके उनको पे कर सकते हैं। और रही बात स्केलेबिलिटी की, तो आप जब आपको नीड हो तब आप उन वीएम की रेप्लिकास बना सकते हो, ताकि आपका एक पर जो फर्स्ट वीएम है अगर उस पर ज़्यादा लोड आता है तो सेकेंड वीएम इंस्टेंट क्रिएट होगी, थर्ड वीएम इंस्टेंट क्रिएट हो सकती है, तो आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और आपको उतने ही पैसे देने हैं जितना वो लोड ले रहा है, जितनी आप वीएम यूज़ कर रहे हो। तो है ना बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सारी सेविंग्स की बात, लाइक रिडक्स कॉस्ट में सेव करना, रिसोर्सेज में सेव करना, स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करना। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये टेक्नोलॉजी, हमारे बहुत काम आ रही है, बिजनेसेस बहुत यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं। इट्स क्रूशियल फॉर मॉडर्न आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, enabling business to optimize their operations and improve flexibility in managing workloads। बेसिकली बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े जो जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, अगर मान लो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब कहीं ना कहीं होस्ट हैं किसी ना किसी मशीन पे और हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो वो मशीन्स स्केलिंग कितना उनको नीड होती होगी, अचानक से यूज़र बढ़ रहे हैं, अचानक से यूज़र कम हो रहे हैं, तो स्केलिंग डाउन हो सकती है, स्केलिंग अप हो सकती है, और ये इंस्टेंट होता है, चुटकी में होता है। तो कितना उनके लिए यूज़फुल है, कॉस्ट सेविंग है, ये आपको बेनिफिट समझ में आ ही गए होंगे। आप इसके बारे में और पढ़िएगा तो आपको और बेनिफिट समझ में आएंगे। यही मेरा कंक्लूजन था। थैंक यू दोस्तों, इस प्लेलिस्ट को मतलब हर एक वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डाउट सॉल्व करूँगा। और अगर आपको एक बार वीडियो नहीं समझ में आती तो दूसरी बार, थर्ड टाइम देखिए, आपको आ जाएगा। और थैंक यू अब तक यहाँ पे बने रहने के लिए। मैं आगे आपके लिए लिनक्स की प्लेलिस्ट ला सकता हूँ, या फिर गिट पे काम कर सकते हैं, गिटहब या गिटलैब पे बात कर सकते हैं हम लोग। डेवऑप्स में आगे हम देखेंगे हमें क्या समझना है, क्या सीखना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में।